अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जेंगो 3 की इस एडवांस्ड वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 11 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस जेंगो 3 के एडवांस्ड वीडियो ट्यूटोरियल में हम एडमिन पैनल के अंदर लॉग आउट स्क्रीन जो है, जो लॉगिन के बाद लॉग आउट का टेम्पलेट होता है, उसको कस्टमाइज करना सीखेंगे। और इसके अलावा हम कुछ बग्स आए हैं या टेम्पलेट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं लेआउट में, तो उसको फिक्स करेंगे आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस जेंगो 3 के एडवांस्ड वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले हम फिक्स करते हैं जो प्रॉब्लम्स हैं, बग्स तो नहीं है, वो लेआउट का मतलब हमारे पास लॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं कि लेआउट्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा। अगर यहाँ पर हम एडमिन स्क्रीन पर आते हैं तो ये देखिए यहाँ पर बूटस्ट्रैप फॉर एडमिन लॉग आउट नजर आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर ब्रांडिंग को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इसकी सोल्यूशन ये है कि एक दो तीन इसकी सोल्यूशंस हैं। मतलब सबसे पहले तो आप CSS के थ्रू ये इसको डिस्प्ले नन कर सकते हैं, क्योंकि हम लॉगिन स्क्रीन के लिए यूज कर रहे हैं साइन इन डॉट CSS। और अगर मैं साइन इन डॉट CSS में आता हूँ, यहाँ पर एडमिन के अंदर स्टैटिक के अंदर एडमिन के अंदर CSS और CSS के अंदर साइन इन डॉट CSS, और इधर आके अगर मैं लिखता हूँ nav बार, क्योंकि मुझे पता है उसकी क्लास nav बार है, तो इसको मैं डिस्प्ले अगर नन कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो स्क्रीन है अब खत्म हो जाएगी डिस्प्ले नन करने से। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये व्यू पेज सोर्स के अंदर आपको यहाँ पर ये नजर आ रही है विद लॉग आउट। तो आई डोंट थिंक कि ये एक अच्छी सोल्यूशन है। इसके बाद दूसरी सोल्यूशन ये है कि हम इसके अंदर जावास्क्रिप्ट को jQuery के थ्रू इसको रन टाइम पे रिमूव कर सकते हैं, लेकिन वो भी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज प्रैक्टिकली लाइव वेबसाइट्स के लिए दैट इज आल्सो नॉट अ गुड सोल्यूशन। तो जो फाइनल इसकी सोल्यूशन ये है कि जितनी स्क्रीन्स हैं जिन पर हम ये बार डिस्प्ले नहीं करना चाहते, तो ये वाली जो एडमिन बार है ये डिस्प्ले नहीं करना चाह रहे, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, एक सेपरेट टेम्पलेट क्रिएट कर लेंगे। जिस तरीके से हमारे पास बेस टेम्पलेट है, इस बेस टेम्पलेट को हम एक और टेम्पलेट में कन्वर्ट कर देंगे। मैं इसको कॉपी करके, सो ये बेस्ट सोल्यूशन है। सो इसको कॉपी करके माई एडमिन के अंदर ही पेस्ट कर देता हूँ और इसको नाम दे दूंगा मैं, यहाँ पर मैं इसको रीनेम करता हूँ बेस स्क्रीन्स। ये मैंने इसको फॉर द टाइम बिंग नाम दे दिया, और इसके अंदर यहाँ पर जो हमने nav क्लास ऐड की थी, इसको यहाँ से मैं कर दूंगा खत्म। सो दैट्स इट। अब इसको मैं अपने दोनों जो एडमिन लॉगिन स्क्रीन है उस पर माई एडमिन में से बेस स्क्रीन्स डॉट HTML ले आता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि हमारी ये स्क्रीन यहाँ से खत्म हो जाएगी, और इसके अलावा हमें ये व्यू पेज सोर्स के अंदर भी नजर नहीं आ रही, देख सकते हैं आप। तो दिस इज अ गुड सोल्यूशन। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ से वो जो एडमिन नाम लिखा हुआ था वो खत्म हो गया। तो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं, हम सिंपल बेस अंडरस्कोर साइट डॉट HTML में जाएंगे और यहाँ से A टैग एंकर टैग इसको कॉपी करेंगे, और इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद हम, बल्कि चाहे तो हम यहाँ पर इसको ब्रांडिंग को अगर कॉपी कर लेते हैं और बेस स्क्रीन के अंदर यहाँ पर हम इसको कहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, हम इसको कंटेंट के अंदर यहाँ पर, सो इसको मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवा देता हूँ। अब मैं वापस आता हूँ स्क्रीन पर और देखते हैं, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर ये बूटस्ट्रैप फॉर एडमिन पैनल लिखा हुआ आ गया, जो भी यहाँ पर स्क्रीन हमें ऐड करनी थी ब्रांडिंग के जरिए हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। अब ये जो ब्रांडिंग है ये डिफरेंट है। अब इसके बाद अगर मैं admin@admin.com से लॉग इन होता हूँ विद माई पासवर्ड, तो देखिए यहाँ पर भी हमें वो पट्टी नजर आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं चेंज पासवर्ड पर जाता हूँ तो देखिए अगेन चेंज पासवर्ड पर भी यही सिचुएशन है। तो इट मीन्स अगर चेंज पासवर्ड को भी मैं चेंज कर दूँ, सो रजिस्ट्रेशन के अंदर पासवर्ड चेंज फॉर्म है, उसको मैं बेस साइट की बजाय बेस स्क्रीन से मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ इस तरीके से, और इसको रीलोड करता हूँ। सो देयर यू गो, हमारे पास यहाँ से भी ये स्क्रीन अब खत्म हो चुकी है, यहाँ पर ये नजर नहीं आ रही। लेकिन आपने एक चीज नोट की होगी कि यहाँ पर बेस स्क्रीन ऐड करने के बावजूद जो हमारे पास जैसे एडमिन लॉगिन स्क्रीन पर नजर आ रहा था ब्रांडिंग, ये वाला ब्रांडिंग वो नजर नहीं आ रहा। तो इसको यहाँ से कॉपी करेंगे हम, और जहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाहें, फॉर एग्जाम्पल कंटेंट में मैं फॉर्म के ऊपर इसको यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ इस जगह पर,
तो मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ। सो यहाँ पर हमारे पास एक ये बूटस्ट्रैप फॉर एडमिन पैनल लिखा हुआ आ गया। बाकी आप इसको स्टाइल करना चाहें तो आप इसको स्टाइल कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर वगैरह जो भी करना चाहें वो आप यहाँ पर आके अब इसको कर सकते हैं। बेस स्क्रीन पर अगर यहाँ पर देखें तो ये है हमारे पास ब्रांडिंग, ए क्लास, नैव बार और टेक्स्ट लाइन सेंटर, जो भी आप इसके साथ आप करना चाहें आप इसको सेटअप कर सकते हैं। तो ये तो थी दो प्रॉब्लम्स। अब जो भी स्क्रीन जिस पर हम वो पट्टी नहीं देखना चाह रहे, ये वाली पट्टी जो है ये देखना नहीं चाह रहे, तो हम उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब रह गई बात यहाँ पर, ये हमारे पास जो नजर आ रहा है, क्या कहते हैं इसको, हम इसको क्या कहते हैं, मेरे सहन से नाम इसका निकल गया। हम इसको कहते हैं, देखें ये तो हो गया ना हमारे पास ब्रांडिंग। सो इसको क्या कहते हैं हम, नेविगेशन को क्या कहते हैं इसको, यार मेरे जहन से अब इसका नाम ही निकल गया, ब्रेड क्रम्स। तो ये ब्रेड क्रम्स है, हम इनको भी इसी तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हैं। यहाँ से मैं इस ब्रेड क्रम्ब ब्लॉक को, सो इफ नॉट इज पॉपअप, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर बेस स्क्रीन के अंदर इसको पेस्ट कर सकता हूँ कंटेंट के अंदर, जिस तरीके से मैंने इसको, और ब्रांडिंग के नीचे डिस्प्ले करवा लेते हैं ब्रांडिंग के बाद एंड ब्लॉक करके यहाँ पर। तो इसको अगर मैं रीलोड करता हूँ, अब मैं चेंज पासवर्ड पे जाता हूँ, तो यहाँ पर ये ब्रांडिंग ऐप लिस्ट नहीं, ये सॉरी ब्रेड क्रम्स, यहाँ पर तो नहीं आएगा ना, ब्लॉक ब्रेड क्रम्स और LI के अंदर इफ एडमिन URL होम ये आनी चाहिए, और ये वाली जो है वो डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए इस तरीके से ब्रेड क्रम्स। इसको रीलोड करते हैं दोबारा, और ये मैंने कहाँ पर इसको बेस स्क्रीन के अंदर लोड किया, ठीक है। तो इट मींस अब मैं जाऊंगा रजिस्ट्रेशन के अंदर और वहां पर इसको ब्रेड क्रम्स को जहां पर डिस्प्ले करवाना चाहूं, ब्लॉक ब्रेड क्रम्स, और यहाँ पर एंड ब्लॉक कर देता हूँ, और ब्लॉक सुपर भी कर देता हूँ कि इसका जो पेरेंट ब्लॉक है वो यहाँ पर शो करे। सो इसको रीलोड करते हैं, तो मैंने सही जगह पर ऐड किया पासवर्ड। ब्रेड क्रम्स के स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, ब्रेड सॉरी Ctrl+C, और इसको रजिस्ट्रेशन के अंदर ब्रेड क्रम्स, और ये ब्लॉक क्यों नहीं डिस्प्ले करवा रहा, ब्लॉक ब्रेड क्रम्स, और यहाँ पर ब्लॉक डॉट सुपर इसको ऑपरेट होना चाहिए एंड ब्लॉक, और बेस स्क्रीन के अंदर हमारे पास ये वाला ब्रेड क्रम्स का ब्लॉक है। इसके अलावा तो नहीं कोई यहाँ पर ऐड किया हुआ हमने ब्रेड क्रम्स। सो ये तो ठीक है, यहाँ तक ब्रेड क्रम्स इसको डिस्प्ले करना चाहिए, यहाँ पर आ गया ब्रेड क्रम्स। अब यहाँ से हम होम पर जा सकते हैं। सो ये कुछ इसमें चीज़ें थी जो हमने चेक फिक्स की। आप चाहें तो इस ब्रेड क्रम्स को यहाँ से उठाकर आप उससे ऊपर भी रख सकते हैं, ब्रांडिंग से ऊपर। सो इसको अगर मैं यहाँ से उठाकर ब्रांडिंग से ऊपर ले जाऊं तो मुझे इसके बेस रजिस्ट्रेशन के अंदर से भी ब्रेड क्रम्ब को यहाँ से उठाकर यहाँ पर रखना होगा इस तरीके से। तो अब ये हमारे पास होम स्क्रीन पर आ गया। तो ये कुछ फिक्सेस थे, और इसके अलावा इसके ज़रिए भी हम होम स्क्रीन पर वापस जा सकते हैं। सो इट मीन्स हमें ब्रेड क्रम्स की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो टाइटल है उसके ज़रिए भी हम जा सकते हैं। सो देयर इज़ नो नीड ऑफ ब्रेड क्रम्स हियर। ऐसे मैंने फिजूल आपका टाइम ज़ाया किया। खैर एनीवेज दिस इज़ अ गुड थिंग कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं कि कैसे करनी है। सो अब यहाँ से वापस हम एडमिन पैनल पर जा सकते हैं। अगर हम पासवर्ड चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। देखिए हमारा चेंज पासवर्ड काम कर रहा है। तो ये थे दो लेआउट के प्रॉब्लम जिसको हमने सॉल्व कर लिया है एक सेपरेट टेम्पलेट क्रिएट करके। सो इसी तरीके से आप सेपरेट टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, और फिर उसकी मदद से आप जो भी इसमें इन्हेंसमेंट करना चाहें उसमें चेंजेस कर सकते हैं।
अब जो नेक्स्ट हमारी जो आज की असाइनमेंट थी वो ये थी कि जब हम लॉग आउट होते हैं, यहाँ से लॉग आउट स्क्रीन करते हैं, तो ये एक स्क्रीन हमें नजर आती है कि लॉग आउट और लॉग इन बैक। तो यहाँ पर वो होम का आइकन आ रहा है। अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे वापस से लॉग इन स्क्रीन पर ले जाता है, क्योंकि हम लॉग्ड इन नहीं है। तो इसके लिए जो टेम्पलेट यूज हो रहा है वो है, अगर यहाँ पर मैं सबलाइन टेक्स्ट को ओपन करूँ तो इसके लिए लॉग अंडरस्कोर आउट डॉट HTML। तो यहाँ पर मैं सारे कोड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर वापस VS कोड में आऊंगा और रजिस्ट्रेशन फोल्डर के अंदर न्यू फाइल क्रिएट करूंगा लॉग्ड अंडरस्कोर आउट डॉट HTML, और इसके अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा और इसको माई एडमिन डॉट बेस साइट से मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब लेट्स सी सिर्फ इतना करने से क्या हुआ। एडमिन मैं लॉगिन होता हूँ पहले, उसके बाद मैं लॉग आउट होता हूँ। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यू आर लॉग्ड आउट और सो लॉग इन अगेन, और यहाँ पर आप क्लिक करके वापस जा सकते हैं। अच्छा, इस यहाँ पर भी एक इश्यू आ रहा है कि जब हम यहाँ से admin@admin.com पर आकर लॉग आउट होते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो लॉग आउट है, इसको मैं ये चाह रहा हूँ कि ये बटन उसी वक्त शो हो जब यूजर लॉग्ड इन हो। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक चेक लगा सकते हैं। अब बेस में माई एडमिन के अंदर बेस डॉट HTML के अंदर, क्योंकि हमने नेविगेशन ये यहाँ पर ऐड किया, तो ये जो हमारे पास LI है या ये UL है, ये वाली जो UL है लॉग आउट वाली, ये हम उसी सूरत में डिस्प्ले करेंगे कि इफ रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट इज ऑथेंटिकेटेड, और यहाँ पर इसको मैं एंड इफ कर देता हूँ। तो ये एक और मैंने आपको चीज बता दी कि कैसे आप रिक्वेस्ट चेक कर सकते हैं कि यूजर ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। मैं इसको रीलोड करता हूँ। अब यहाँ पर नजर आ रहा है, मैं इसको लॉग आउट करता हूँ तो देखिए यहाँ से अब ये हमारा जो लॉग आउट था ये यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। सो थैंक्स फॉर स्पेंडिंग सम क्वालिटी टाइम विद द वेबसाइट टुडे। सो लॉग इन अगेन पे क्लिक करके हम वापस लॉग इन स्क्रीन पर आ सकते हैं। सो ये हमने आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखा किस तरीके से हम लॉग आउट टेम्पलेट को फिक्स कर सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों अब हम टेम्पलेट्स को कवर नहीं करते। यहाँ पर आपके पास तमाम के तमाम टेम्पलेट्स मौजूद हैं। आप जिस टेम्पलेट को भी एडमिन से रिलेटेड तमाम टेम्पलेट्स मौजूद हैं, और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड टेम्पलेट्स मौजूद हैं जिनको आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में अब मैं टेम्पलेट्स पर बात नहीं करूंगा, बल्कि अब मैं बात करूंगा फॉर्म्स पर। फॉर्म्स आर द मोस्ट एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ जेंगो। तो यहाँ पर अगर मैं लॉग इन होता हूँ और यहाँ पर ग्रुप्स में जाता हूँ तो यहाँ पर ये जो फॉर्म्स हैं, यहाँ पर जैसे ऐड ग्रुप पे क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्म अब ये यहाँ पर बूटस्ट्रैप ऐड करेंगे, टेम्पलेट इसका चेंज करेंगे, ऊपर जो साइट नजर आ रही है ब्रेड क्रम्स वगैरह, ऐड ग्रुप वगैरह, ये सारा बूटस्ट्रैप 4 से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बेसिकली ये सारी चीजें जो हैं ये आप कैसे कर सकते हैं कि इस स्क्रीन का जो टेम्पलेट है वो यहाँ से आप कॉपी करेंगे इस एडमिन के अंदर से। यहाँ पर हमारे पास ये सारे टेम्पलेट मौजूद हैं। सो यहाँ पर अगर हम आते हैं तो चेंज फॉर्म ऑब्जेक्ट टूल्स है, सो व्यू विजिट लिंक, व्यू ऑन साइट, और इसके अलावा चेंज लिस्ट है हमारे पास। तो इसमें अगर हम देखें तो हमें इन तमाम टेम्पलेट्स को ओवरराइट इसी तरीके से करना है कि ये जो हमारे पास ऑथ ग्रुप ऐड है इसके अगेंस्ट कौन सा HTML टेम्पलेट लोड हो रहा है, तो हम उस टेम्पलेट को कॉपी कर लेंगे अपने एडमिन के फोल्डर में। यहाँ पर VS कोड के अंदर आता हूँ तो यहाँ पर हम अपने एडमिन के फोल्डर में उसको पेस्ट कर लेंगे, और बजाय उसको बेस से एक्सटेंड करने के हम माई एडमिन /base site.html से एक्सटेंड कर लेंगे। सो दैट इज द ओनली थिंग रिमेनिंग इन दिस एडमिन पैनल कस्टमाइजेशन। रेस्ट हमने एक फिल्टर क्रिएट किया था लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसकी मदद से हम ये कर रहे थे कि जितने भी हमारे पास फॉर्म्स हैं उनके अंदर इंजेक्ट कर रहे थे हम। जैसे ये चेंज लिस्ट है तो इसके अंदर हम यहाँ पर इंजेक्ट कर रहे थे फॉर्म के अंदर किस तरीके से कि फॉर्म कंट्रोल हम ऐड करना चाह रहे हैं। सो सर्च फॉर्म, नॉट द सर्च फॉर्म, हमने किस में ऐड किया था, एडमिन के अंदर लिस्ट ऑब्जेक्ट, और चेंज लिस्ट के अंदर हमने पासवर्ड चेंज के अंदर हमने ऐड किया था, रजिस्ट्रेशन के अंदर पासवर्ड चेंज के अंदर।
तो यहाँ पर हमने देखिए ऐड क्लास फॉर्म कंट्रोल ये एक फिल्टर क्रिएट किया था। तो इस फिल्टर की मदद से हम जो टेम्पलेट कॉपी करेंगे उनके अंदर आप सिंपली कस्टम क्लासेस को लोड करें इस फिल्टर को, और फिर जहाँ पर आपने इसको यूज करना है ऐड क्लास, उसकी जो उसका मेथड है, उसका फंक्शन है, उसकी मदद से आप उसके अंदर कोई भी क्लास, मल्टीपल क्लासेस भी आप यहाँ पर उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सो ये बहुत आसान हो गया हमारे लिए अब कि हम सिंपली यहाँ से कॉपी करें उस टेम्पलेट को जिसको हमने चेंज करना है, और उसके बाद हम उसको जो भी उसमें ऐड करनी है चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। उसमें फॉर्म कंट्रोल ऐड करना चाहें, जैसे ये हमारे पास चेंज लिस्ट है, सो इसमें ऐड नेम है, सो ऐड नेम, तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर एंकर टैग आ रहा है, और उसके बाद URL है CRL ऐड एज ऐड URL, और उसके बाद नैव लिंक आ रहा है, उसके अंदर हमने नैव लिंक में ऐड किया था। फिर उसके बाद चेंज लिस्ट था, सो चेंज लिस्ट में हमारे पास ये फॉर्म आ रहा है, इसमें हमारे पास ब्लॉक इफ एक्शन फॉर्म, और यहाँ पर इनपुट टाइप कहाँ पर है, फॉर्म डाटा मल्टीपार्ट फॉर्म डाटा, अगर वो तो यहाँ पर मैनेजमेंट फॉर्म है, ये हमारे पास आ रहा है फॉर्म। ये बेसिकली इफ CL डॉट फॉर्म सेट, सो CL फॉर्म सेट डॉट मैनेजमेंट फॉर्म, इसको हमने ओपन करना है। सो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम इस फॉर्म को कस्टमाइज करेंगे, ये जो फॉर्म है हमारे पास, और इसकी मदद से हम इसको इसमें चीज़ें जो भी ऐड करनी है रिमूव करनी है वो देखेंगे किस तरीके से हम ऐड और रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का Django 3 का एडवांस्ड वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने कुछ कस्टमाइजेशन करना सीखी कि किस तरीके से हम अपने कंटेंट को कस्टमाइज कर सकते हैं, और इसके अलावा टेम्पलेट्स को किस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, और टेम्पलेट क्रिएट करके सर्टन टेम्पलेट्स को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने चेंज पासवर्ड को यहाँ पर ख़त्म किया, उसके ऊपर से बार, और इसी तरह लॉग आउट होने के बाद हम जब वापस लॉगिन स्क्रीन पर आते हैं तो यहाँ पर हमने भी उसको फिक्स कर दिया प्रॉब्लम को। तो दोस्तों ये था हमारा आज का Django 3 का एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल का नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।